एऑन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आंसर चाहिए तो एक लाइन में यहाँ पे बता दिया मैंने, एऑन पढ़ने की किसी को ज़रूरत नहीं होती कैट के वर्बल में 99 परसेंटाइल लाने के लिए। फॉर दैट मैटर बहुत से बच्चों की, हजारों बच्चों की वर्बल की प्रिपरेशन खराब होती है थैंक्स टू एऑन। बाकी की पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे के रैशनल एंड रीजंस दिए हैं कि क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कैसे बच्चों की प्रिपरेशन खराब होती है एंड इस मिथ के पीछे का रीजन क्या है और तुम्हें आखिर करने की जरूरत क्या है इन दैट केस। अगर ये नहीं पढ़ना है तो करना क्या है। तो अगर बाकी की वीडियो देखनी हो इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए तो देख लेना, अदरवाइज आंसर मैंने सीधा सीधा बता दिया। चालू करते हैं। नमस्कार बच्चा लोग। वेल मानो तुम्हारा मैथ्स वीक है, तुम्हें उससे डर लगता है और तुम मेरे पास मैथ्स पढ़ने के लिए आओ एकदम बेसिक से, और पहले ही दिन तुम आओ और मैं तुम्हें बोलूं ये लो बेटा आईआईटी जेई का पिछले साल का पेपर है मैथ्स का, बैठ के इसकी प्रैक्टिस करो। तुम डर गए, सर मुझसे तो होता नहीं। मैं बोलूं नहीं नहीं करो, मैथ्स आ जाएगा, तुमसे सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें मैथ्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आते नहीं, आईआईटी जेई कहां से हैंडल करोगे तुम। दिस इज एऑन। एऑन वर्बल की दुनिया का वो लेवल है जो आईआईटी जेई का क्वेश्चन मैथ्स की दुनिया का है। तो जब तुम्हारे इंस्टीट्यूट में कोई टीचर या यूट्यूब पर कोई इररिस्पॉन्सिबली ब्लाइंडली ऐसे सजेस्ट कर देता है ना एऑन पढ़ लो, या किसी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पढ़ के छाप देता है कि एऑन पढ़ लो, दिस इज व्हाट दैट पर्सन इज आस्किंग यू टू डू। कि तुम्हारा वर्बल में इंग्लिश का लेवल, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल कुछ भी क्यों ना हो, तुम आईआईटी जेई का लेवल डायरेक्टली उठा के पढ़ना चालू कर दो। हर सब्जेक्ट में लर्निंग कर्व नाम की एक चीज होती है जो ये ही होता है, ये ह्यूमन माइंड का लर्निंग कर्व है बेसिकली। तो ये सारे सब्जेक्ट पर इक्वली एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शुरुआत में आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है कम डिफिकल्टी की चीजों के ऊपर, ताकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। इसीलिए बचपन में हम बेसिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीखने में, बेसिक वोकेबलरी के वर्ड्स या ग्रामेटिकल रूल सीखने में इतने सारे साल बिताते हैं। उसके बाद जब आप एक पर्टिकुलर स्टेज पहुंच जाओ तब आप टाइम करते हो कम और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हो। और जब आप एक और स्टेज लेवल पे पहुंच जाओ उसके बाद आप टाइम बहुत कम कर देते हो, दिन का आधा घंटा काफी है, और डिफिकल्टी लेवल एकदम छप्पर पाड़ के आप ऊपर पहुंचा देते हो। लर्निंग होती रहेगी, गजब की होती रहेगी। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा करने की कोशिश की, तो अगर आपने कहा मैं तो, मुझे नहीं चाहिए पूरा कर्व, इतना टाइम किसके पास है, मैं तो सीधे इस चीज से शुरू करूंगा, तो दिमाग हो जाता है कंफ्यूज। और इन दैट केस दो चीजें होती हैं, या तो आपका उस एक्टिविटी, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही छूट जाएगा और आप गिव अप कर दोगे, और या आप इस भ्रम में आ जाओगे कि शायद मैं तो सीख गया हूं। सेम थिंग एऑन करती है आपके साथ। या तो वो आपको इतना बोर कर देगी और टायर कर देगी कि आप रीडिंग पर ही गिव अप कर दोगे, अदरवाइज आपको ये मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि शायद मेरा कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा हो गया है कि मैं वो मैगजीन पढ़ रहा हूं जो आईआईएम और हार्वर्ड से पीएचडी करने वाले प्रोफेसर पढ़ा करते हैं, तो मेरा लेवल तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन इन रियलिटी आपका लेवल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि लेवल अच्छा करने के लिए ये जर्नी तो माइंड को ट्रैवल करनी ही होती है। दिस इज अनअवॉइडेबल। आज से 3 साल पहले मार्केट में ये एऑन का कोई नाम भी नहीं था। टीचर्स द हिंदू रिकमेंड कर दिया करते थे बच्चों को, जो ब्लैंकेट सजेशन, ब्लाइंड सजेशन हुआ करता था, जेनरिक जिसके मैं अगेंस्ट हूँ, वो होता था द हिंदू। बट सडनली 3-4 साल पहले पता नहीं क्या हुआ कि पूरे मार्केट में एऑन आग की तरह फैल गया। किसी ने तो शुरुआत की एऑन करने की, और उसके बाद हर टीचर एऑन 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 एऑन, हर जगह एऑन फैल गया। एऑन रिकमेंडेशन के पीछे एक वैलिड रीजन है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपना पर्पस सर्व नहीं करता। इकलौता वैलिड रीजन ये है कि एऑन में वैरायटी बहुत मिलती है। कैट के
वर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से, आरसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हैं सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एपिस्टेमोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो साइंस एंड कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चों ने कभी टच भी नहीं किए होते। एंड ए ऑन पे आपको ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं, बट आपको ये लर्निंग कर नहीं मिलता, क्योंकि ए ऑन पे हर टॉपिक का जो आर्टिकल मिलता है उसका लेवल ये होता है। ये उसका नुकसान है, जो बहुत बड़ा नुकसान है। तो आइडियली इस डाइवर्सिटी को, कि ये 8-9 अलग अलग एरियाज के बच्चों की रीडिंग हैबिट हम बढ़ाएं, कि वो डाइवर्स एरियाज कवर कर पाएं, समझ पाएं, कॉम्प्रिहेंड कर पाएं, इसे टैकल करने का करेक्ट तरीका तो ये है कि आप बच्चों को टाइम दो। हर बच्चों को बैठ के अलग से उसका रीडिंग प्लान बनाओ। मेरे पास आज भी डायरी के अंदर हर बच्चे के लिए 8 पेजेस अलग से डेडिकेटेड होते हैं, जहाँ पे मैं बच्चे के पास्ट लाइक्स, डिसलाइक्स, बिहेवियरल ट्रेट्स, उसका रूटीन, उसका स्केड्यूल कितना हेक्टिक है, कितना लाइट है, पास्ट रीडिंग हैबिट्स, कौन से टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, इन सब के बेसिस पे हर स्टूडेंट का अलग अलग रीडिंग प्लान क्रिएट करता हूँ। दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। ऑन टॉप ऑफ इट आपको ये नहीं पता चल सकता कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसे सही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बार होता है, मेजोरिटी 70% बच्चे एक बहुत ही सीरियस सी बुक को कहानी की किताब की तरह पढ़ जाते हैं। इसी चीज को एसेस करने के लिए हर 4-5 बुक्स के बाद बच्चों के साथ डिस्कशन करना पड़ता है। दिस इज एन एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। मेजोरिटी इंस्टीट्यूट्स में एक टीचर को 200 बच्चे हैंडल करने होते हैं, इतना टाइम किसी के पास है नहीं। तो क्या करेंगे, जो पॉपुलर ओपिनियन चल रही है मार्केट में वो ठोक दो, चाहे उससे बच्चों की हेल्प हो रही है ना हो रही हो। पहले पॉपुलर ओपिनियन थी द हिंदू, जब सडनली एऑन बन गई तो सब ब्लाइंडली एऑन के ऊपर भागे। किसी से पूछो, वंस अगेन देयर आर टीचर्स जो पहले हिंदू रिकमेंड करते थे, उनके बच्चे 99 लेकर के आए हैं, बहुत लेकर आए हैं, सडनली वो एऑन के ऊपर शिफ्ट हो गए। क्यों हो गए, कोई रीजन नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हर साल एऑन पढ़ के 40-50 परसेंटाइल लेकर आते हैं, एंड एट द सेम टाइम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो 99 परसेंटाइल लेकर के आते हैं, उन्होंने एऑन को टच नहीं किया होता। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ बैड एडवाइस दैट इज गेटिंग सर्कुलेटेड इन द मार्केट, और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा खराब हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसका सबसे बड़ा जो बैड पॉइंट है वो है ये कि बच्चा अपने आप को ब्लेम करता है। बच्चे करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी। उन्हें ये नहीं पता चलता कि एडवाइस ही गलत थी, तो सब कुछ बिगड़ना ही था। तुमने अपनी तरफ से मेहनत डाली, बहुत अच्छी बात है, तुम डायरेक्टली आईआईटी का क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे थे, बट तुम्हारा लेवल नहीं था उस पर जंप करने का। 70% बच्चों का लेवल यहाँ है इंडिया में, होंगे कुछ 29% बच्चे जिनका लेवल यहाँ होगा, और यहाँ पे आता है द हिंदू, एंड हार्डली कोई 1% बच्चे हैं जो इसके ऊपर लाई करते हैं, पर एऑन पढ़ते हैं सब। तुम्हें गलती मत करना। इसी चीज को ध्यान में रखकर मैं एक रीडिंग लिस्ट बना के YouTube पे पब्लिश करूंगा, एक रीडिंग रिकमेंडेशन 15 बुक्स की, लेकिन उसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, क्योंकि है तो वो भी जेनरिक एडवाइस। जेनरिक एडवाइस के सख्त अगेंस्ट हो जाओ तुम भी, तुम्हें तुम्हारा गाइड खुद बनना है, ठीक है। तो उसमें भी आई विल टेल यू कि उसे कैसे यूज करनी है, उसमें भी थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना है कि क्या मेरे लिए एप्लीकेबल है क्या नहीं, बट उन 15 बुक्स की लिस्ट को तुम एज अ गाइड यूज कर सकते हो कि वो तुम्हें फॉलो करनी है। दैट्स इट बच्चा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो तुम ग्रुप पर आ सकते हो। मेरा एक नॉन कमर्शियल टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं सेल्फ प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से बात करता हूँ, तो तुम वहाँ के अपना कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो एंड आई विल रिप्लाई टू यू। तो वहाँ पे सीधी सीधी बात हो सकती है। And that's pretty much it. As I always say, work hard and enjoy your preparation. And अपने मेंटर खुद बनो। अगर तुम्हारे पास कोई रिलायबल मेंटर है जो तुम में इंटरेस्ट लेता हो, तुम्हें जानता हो और तब तुम्हें गाइड करता हो, तो बहुत अच्छी बात है। देन स्टिक टू दैट पर्सन, और जो वो बोले वो करो। अदरवाइज बी योर ओन मेंटर,
इंटरनेट पे बहुत जेनरिक एडवाइस मिलेगी जो एट एनी केस सिर्फ 5% बच्चों पे एप्लीकेबल होती है। तो तुम्हें खुद को गाइड करना है कि तुम्हारे लिए क्या एप्लीकेबल है और क्या नहीं, ब्लाइंडली जेनरिक एडवाइस में नहीं फंसना है। दैट्स इट, हैप्पी प्रिपरेशंस, सी यू समटाइम।